गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर? द कंटिन्यूअस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, जो कंप्यूटर आज हम देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप्स, इस तरह का कंप्यूटर बनने में लगभग 50 वर्ष का समय लगा। और इन 50 वर्षों में अलग अलग स्टेप्स और स्टेजेस में कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया गया। तो डेवलपमेंट की इन्हीं कंटिन्यूस स्टेजेस को हम बोलते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, जब फर्स्ट कंप्यूटर मार्क 1 बना तो उसका साइज काफ़ी लार्ज था और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी कम थी। वो 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता था। साथ ही साथ यह काफ़ी कॉस्टली भी था। तो तभी से कंप्यूटर के साइज को कम करने और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने का काम चल पड़ा। और इसके लिए जो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेंजेस हुई, उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर को 5 जनरेशंस में डिवाइड किया है। तो कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशंस है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। बच्चों, हर जनरेशन के कंप्यूटर सिमिलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। यानी एक जनरेशन के कंप्यूटर्स में सिमिलर तरह की इनपुट डिवाइसेस, सिमिलर तरह की आउटपुट डिवाइसेस और सिमिलर तरह की प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है। जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन आगे बढ़ी, कंप्यूटर का साइज और कॉस्ट कम होती गई और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और लाइबिलिटी बढ़ती गई। तो कंप्यूटर की इन्हीं 5 जनरेशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स starts from 1945 to 1954, in which vacuum tubes were used as main component for processing. बच्चों, कंप्यूटर की यह जनरेशन 1945 से शुरू हुई और 1954 तक रही। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तरह होती थी और हजारों वैक्यूम ट्यूब्स को मिलाकर प्रोसेसिंग यूनिट का सर्किट तैयार किया जाता था। इस कारण इन कंप्यूटर्स का साइज काफी लार्ज होता था और ये काफी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और हीट जनरेट करते थे। ज्यादा हीट जनरेट करने के कारण वैक्यूम ट्यूब्स के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते थे और इन्हीं चांसेस को कम करने के लिए इन कंप्यूटर्स में जरूरत पड़ती थी कूलिंग सिस्टम की। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, punched cards were used for input, printouts were used for output, magnetic drum was used for storage, machine language was used to send instructions to computer. बच्चों, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंटआउट्स का यूज होता था। पंच्ड कार्ड पीस ऑफ हार्ड पेपर होते थे जिन पर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में बाइनरी नंबर्स 0 और 1 लिखे होते थे और इन्हीं नंबर्स को पंच करके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस सेंड की जाती थी। प्रिंटआउट्स भी पंच्ड कार्ड की तरह ही होते थे। इन कंप्यूटर्स में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम और इंस्ट्रक्शन सेंड करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का यूज होता था। इस जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं मार्क 1, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। This generation of computers starts from 1955 to 1964, in which transistors were used as main component for processing. बच्चों, कंप्यूटर की यह जनरेशन 1955 में शुरू हुई और 1964 तक रही। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में
प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होते थे और इस कारण इन कंप्यूटर्स का साइज भी काफी कम हुआ और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी। In this generation of computers, punched cards were used for input, printouts were used for output, magnetic tapes were used for storage, assembly language and high-level languages such as Fortran, COBOL and BASIC were used to send instructions to computer. बच्चों, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में अभी भी इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंटआउट्स का यूज ही होता था, लेकिन एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स और इंस्ट्रक्शन सेंड करने के लिए असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होने लगा। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जिसमें बाइनरी लैंग्वेज को यूज करने के साथ साथ कुछ कोड को इंग्लिश वर्ड्स में भी रिप्रेजेंट किया जाने लगा, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब का यूज होने लगा। धीरे धीरे इस लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होती रही और हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉर्ट्रन, कबोल और बेसिक बनी, जो कम्प्लीटली यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज थी, यानी उनमें सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश वर्ड्स में होती थी। इस जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं IBM 1401, एटलस एंड लियो। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। This generation of computers starts from 1965 to 1974, in which integrated circuits based on SSI, MSI, and LSI technologies were used as main component for processing. बच्चों, कंप्यूटर की यह जनरेशन 1965 से शुरू हुई और 1974 तक रही। धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती गई और हमने कई सारे ट्रांजिस्टर्स को एक सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया और इस सिलिकॉन चिप को हम बोलते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC, और फिर इन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज प्रोसेसिंग के लिए होने लगा। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स तीन टेक्नोलॉजीज, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बने होते थे। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में 100 ट्रांजिस्टर्स, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में 1000 ट्रांजिस्टर्स और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 10,000 ट्रांजिस्टर्स को एक साथ एक सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेट कर सकते थे। इसी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस और यूनिक्स का यूज भी होने लगा, जो करैक्टर यूजर इंटरफेस यूज करते थे। इस कारण कंप्यूटर को यूज करना और आसान हो गया। In this generation of computers, keyboard was used for input, video and printed reports were used for output, magnetic disk was used for storage, and high-level languages such as C, Pascal were used to send instructions to computer. बच्चों, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटेड रिपोर्ट्स का यूज होने लगा। एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क और इंस्ट्रक्शन सेंड करने के लिए इंप्रूव्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस C और पास्कल का यूज होने लगा। इस जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं IBM 307 सीरीज, IBM 360 सीरीज एंड साइबर 175। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। This generation of computers starts from 1975 to present, in which microprocessor based on VLSI, ULSI are used as main component for processing. बच्चों, कंप्यूटर की यह जनरेशन 1975 से शुरू हुई और आज तक हम इसी जनरेशन के कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स के साथ साथ और कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर्स और डायोड्स को भी एक सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेट किया जाने लगा और इस चिप को हम बोलते हैं माइक्रोप्रोसेसर। आज इन्हीं माइक्रोप्रोसेसर का यूज हमारे कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग के लिए होता है। ये माइक्रोप्रोसेसर दो टेक्नोलॉजीज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बने होते हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 1 लाख कंपोनेंट्स और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 10 लाख कंपोनेंट्स को एक साथ एक सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेट कर सकते हैं।
In this generation of computers, keyboard, mouse, scanner, and other direct input devices are used for input. Video, speaker, printer are used for output. Magnetic disk, optical disk are used for storage. High-level languages such as C++, SQL, Java, etc. are used to send instructions to computer. बच्चों, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के साथ साथ जितने भी इनपुट डिवाइसेज आज हम यूज कर रहे हैं सभी का यूज होता है। आउटपुट के लिए अलग अलग विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स और प्रिंटर्स के साथ साथ स्पीकर्स का यूज होता है। एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी के साथ साथ पेन ड्राइव्स का यूज होता है। इंस्ट्रक्शन सेंड करने के लिए एडवांस्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, SQL और जावा का यूज होता है। सुपर कंप्यूटर्स, क्रे 2 और परम के साथ साथ जितने भी कंप्यूटर्स आज हम यूज कर रहे हैं सभी के सभी इसी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। This generation of computers based on artificial intelligence are still in development. The goal of this generation computers is to develop devices which could respond to natural language input and are capable to think and learn from experience. बच्चों, कंप्यूटर की यह जनरेशन फ्यूचर कंप्यूटर्स की जनरेशन है जो पैरेलल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं। यानी इन कंप्यूटर्स पर अभी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर्स आज हम यूज कर रहे हैं उनका IQ 0 होता है। तो इस जनरेशन का गोल इस तरह के कंप्यूटर्स और रोबोट जैसी डिवाइसेस बनाने का है जिनका अपना IQ हो, वो ह्यूमन के साथ ह्यूमन की लैंग्वेज में ही इंटरेक्ट कर सकें और उनकी अपनी सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति हो। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, microprocessor based on SLSI technology will be used for processing, speech will be used for input, voice response, graphics display will be used for output. बच्चों, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो माइक्रोप्रोसेसर यूज होंगे वो SLSI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे। SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, जिसमें हम बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को एक साथ एक ही सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिस तरह से ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उसी तरह से इन डिवाइसेस में भी इनपुट और आउटपुट वॉइस की हेल्प से दी जाएगी। इस जनरेशन की कुछ एप्लीकेशंस आज हम यूज कर भी रहे हैं, जिनमें से मोस्ट पॉपुलर है अमेजॉन एलेक्सा, जिसे जब हम अपने फोन में यूज करते हैं तो ये यूजर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करके हमारे फोन के कॉमन फंक्शंस जैसे म्यूजिक प्ले करना, कॉल करना या फिर अलार्म सेट करना परफॉर्म करती है। तो ये थी बच्चों कंप्यूटर की 5 जनरेशंस। थैंक यू।